अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खुश आमदीद है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी को भी आसान लफ्ज़ों में लफ्ज़ बाय लफ्ज़ हर्फ बाय हर्फ क़ायदों के साथ कुरान करीम सीखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। चलिए हम आगे का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफिरून मक्किय्या वहिय सित्तु आयात। सूरह काफिरून मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है और ये 6 आयत है। सूरह काफिरून के कितने आयत है? 6 आयत है। चलिए पढ़ते हैं। क़ाफ लाम पेश कुल, या खड़ा ज़बर ऊपर मद या, हमज़ा या ज़बर ऐ, कुल या ऐ, या पेश यू, कुल या अय्यु। हा लाम ज़बर हल, काफ खड़ा ज़बर का, फा ज़ेर फी, काफ़ी। रा वाउ पेश रू, काफ़िरू। नून ज़बर ना, काफ़िरूना। क़ायदे देखिए। क़ा पे पेश हरकत ज़रा भी नहीं खींचना। लाम हर्फ जज़्म, पीछे वाला जिस हर्फ पर जज़्म रहता उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता। ठीक है। यहाँ देखिए या पे खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर अलिफ मद है के बराबर होता है। अलिफ मद है के क़ायम मुक़ाम होता है। अलिफ मद को एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ा जाता, या खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ा जाता। ठीक है। यहाँ देखिए मद, देखिए आप ऊपर मद है। ये मद कौन सा मद कहलाया जाएगा? ये मद मुत्तसिल है। ठीक है, मद मुत्तसिल है। मद मुत्तसिल को 4 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए खड़ा ज़बर, ये मद कौन सा मद है? मद मुत्तसिल है। ठीक है, मद मुत्तसिल पहचानने का तरीक़ा ये है कि खड़ा ज़बर हुर्फ़ मद्दा के बराबर होता है। ठीक है, यानी खड़ा ज़बर भी हुर्फ़ मद्दा ही है, तो ये हुर्फ़ मद्दा हुआ। ठीक है, हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा देखना हम किस कलीमे में है। अगर हमज़ा उसी एक कलीमे में रहा तो मद मुत्तसिल होता। अगर हमज़ा बाजू के दूसरे कलीमे में रहा तो मद मुनफ़सिल होता। यहाँ पर हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा ये दिख रहा इसी एक कलीमे में है, तो ये मद कौन सा मद होगा? ये मद मुत्तसिल होगा। 3 अलिफ की मकदार खींचकर पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ अलिफ खाली है। अलिफ खाली रहने की वजह यह है कि यहाँ पर हम हा को हरकत को किससे मिला रहे? डायरेक्ट लाम से मिला रहे। अलिफ पर खाली है, हरकत नहीं है, खाली है। अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं पढ़ा जाने की वजह यह है कि अलिफ लाम के बाद वाला जो हर्फ है काफ, ये काफ हुर्फ़ क़मरी में से है। हुर्फ़ क़मरी 14 है, 14 हर्फ में से काफ है। ठीक है, हुर्फ़ क़मरी से पहले अगर अलिफ लाम रहा तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। सिर्फ लाम पढ़ा जा रहा, लाम पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हुर्फ़ क़मरी का क़ायदा हो रहा है, इसलिए अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, खड़ा ज़बर काफ पर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर अलिफ मद है के बराबर है। एक अलिफ की मकदार खड़ा ज़बर को भी खींच कर पढ़ना चाहिए। वो सेकंड से पहले पेश वाव मद हो रहा, वाव मद को भी एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? निशान को आयत कहते हैं। यहाँ पर हमको वक्फ़ करना है तो लास्ट वाले हर्फ को जज़्म देकर सांस तोड़ना चाहिए, वक्फ़ करना चाहिए। कैसा? कुल या अय्युहल काफ़िरून। कुल या अय्युहल काफ़िरून। ठीक है, देखिए लाम अलिफ ज़बर ऊपर मद ला, हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, बा पेश बू, ला अअबू। दाल पेश दू, ला अअबुदू।
मीम अलिफ ज़बर मा, ता आइन ज़बर ता, मा ता, बा पेश बु, मा तअबुद, दाल वाउ पेश दू, मा तअबुदू, नून ज़बर ना, मा तअबुदूना। कायदे देखिए, अलिफ से पहले हरकत ज़बर, तो यहाँ पर अलिफ मद हो रहा, हुर्फ मद्दा का कायदा हो रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर मद दिख रहा आपको, ऊपर मद। हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा देखना चाहिए हमको कि कौन से कलीमे में है, तो ये मद कौन सा कहलाया जाएगा, मद्दे मुत्तसिल है या मद्दे मुनफसिल है या मद्दे लाजिम है। ठीक है, तो यहाँ पर हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा कहाँ है, दूसरे कलीमे में है। ये कलीमा हमज़ा दूसरे कलीमे में है तो मद्दे मुनफसिल होगा। ये यहाँ पर कौन सा मद है, ये मद्दे मुनफसिल। यहाँ पर मद के बाद हमज़ा इसी एक कलीमे में था तो ये मद कौन सा था, मद्दे मुत्तसिल था। यहाँ पर हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है तो मद्दे मुनफसिल है। ये मद को 3 अलिफ के मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, हरकत को ज़रा भी नहीं खींचना चाहिए। यहाँ अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद हो रहा, अलिफ मद को 1 अलिफ के मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले हरकत पेश, यहाँ पर वाव मद हो रहा, वाव मद को भी 1 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। हुर्फ मद्दा कितने हैं, 3 हैं, 1 अलिफ, दूसरा वाव, तीसरा या। अलिफ से पहले ज़बर रहा तो अलिफ मद होता, वो साकिन से पहले पेश रहा तो वाव मद होता, या साकिन से पहले जे रहा तो या मद होता। इन तीनों को भी 1 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। जो कोई भी इस चैनल पर नए आए हैं, आपको उर्फ़ मद्दा नहीं मालूम, तो आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर मैंने पूरे तख्तियाँ अपलोड किए हैं। एक तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 28 तक पूरे सबक लेसन्स अपलोड है। आप लोग जाकर वहाँ पर देखिए हुर्फ मद्दा कितने हैं, हुर्फ मद्दा क्या है, हुर्फ लिन कितने हैं, हुर्फ लिन क्या है, हुर्फ कमरी, हुर्फ शमसी, पूरा ए से जेड तक पूरा मैंने वीडियो में बतला चुकी हूँ। ठीक है, पढ़ा चुकी हूँ वीडियो में। आप लोग जाकर अच्छे से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कुरान करीम में कि कहाँ पर हुर्फ मद्दा हो रहा, कहाँ पर या मद हो रहा, कहाँ पर वाव मद हो रहा, कहाँ पर अलिफ मद को कितना खींचना, या मद को कितना खींचना, हुर्फ लीन को हुर्फ लीन को खींचना नहीं खींचना, सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग पूरे तख्तियों को अच्छे से वॉच कीजिए, बिना स्किप के देखिए, तभी आपको कुरान करीम में कायदे समझ में आएंगे। चलिए रवा देखिए, ला अअबुदु मा तअबुदून। यहाँ पर आयत है, इस पर हमको वक्फ करना है, तो लास्ट वाला हर्फ नून है, नून पर हमको जस्म देकर सांस तोड़ना चाहिए। ठीक है, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ऊपर मद ला, वला, हमज़ा नून ज़बर औ, तामीम पेश तुम, औ तुम, ऐन खड़ा ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आबी, दाल वाउ पेश दू, आबिदू, नून ज़बर ना, आबिदूना, मीम अलिफ ज़बर ऊपर मद मा, हमज़ा ऐन ज़बर आ, मा आ, बा पेश बू, मा अबू, दाल पेश दू, मा अबुदू। यहाँ पर आया था, यहाँ पर हमको वक्फ करना है। वक्फ करते वक्त लास्ट वाला हर्फ साकिन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले हर्फ पर जस्म देकर हमको सांस तोड़ना चाहिए। कायदे देखिए, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद हो रहा यहाँ पर, ऊपर देखिए मद है। ये मद की पहचान क्या है, कैसे पहचानना, तो हुर्फ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद यानी हुर्फ मद्दा। हुर्फ मद्दा के बाद हमको हमज़ा देखना चाहिए कि किस कलीमे में है। अगर उसी कलीमे में रहा तो मद्दे मुत्तसिल होता, अगर दूसरे कलीमे में रहा तो मद्दे मुनफसिल होता। यहाँ हुर्फ मद्दा है, अलिफ मद हुर्फ मद्दा है ना। हुर्फ मद्दा है के बाद हमज़ा, यह हमज़ा दूसरे कलीमे में, इस कलीमे में नहीं है बल्कि दूसरे कलीमे में है, तो ये मद कौन सा मद है, ये मद की पहचान क्या है, मद्दे मुनफसिल। ठीक है, मद्दे मुनफसिल हो रहा है यहाँ पर, इसलिए 3 अलिफ के मकदार ये मद को खींचना चाहिए।
यहाँ पर देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद वाला हर्फ क्या है? ता है। ता हुर्फ इख्फा में से है। हुर्फ इख्फा कितने हैं? 15 है। ठीक है, 15 हर्फों में से ता एक हर्फ है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई एक हर्फ आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ने के साथ पढ़ना चाहिए, यानी गुन्ना करना चाहिए। कैसा? यहाँ पर नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से ता है तो यहाँ पर गुन्ना करना चाहिए। यहाँ देखिए मीम साकिन है, मीम साकिन के भी क़ायदे आप लोग देखिए। नूरानी क़ायदा मीम साकिन के क़ायदे कितने हैं? 3 है। इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इज़हार शफवी। ठीक है, तो आप लोग वो नूरानी क़ायदे जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, तख्ती नंबर 22, आप लोग मीम साकिन के क़ायदे पूरे देखिए, तब आपको मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया तो कैसा पढ़ना चाहिए। मीम साकिन के बाद मीम आए, मीम साकिन के बाद बा आए, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा दूसरा कोई हर्फ आए तो कौन सा क़ायदा होता, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद हर्फ कौन सा है? आइन है। ठीक है, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो क्या होगा? गुन्ना होगा। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम नहीं है। मीम साकिन के बाद अगर बा आया तो गुन्ने के साथ इख्फा होगा। ठीक है, यहाँ पर बा भी नहीं है, मीम भी नहीं है, तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद आइन है। बा और मीम के अलावा दूसरे कौन से भी हर्फ, जैसे ता है, सा है, जीम है, हा है, दाल है, जाल है, कौन सा भी हर्फ आएगा मीम साकिन के बाद तो इजहार शफवी का क़ायदा होगा। यहाँ पर ना ही गुन्ना होगा ना ही इख्फा होगा, बल्कि ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए मीम को। इजहार शफवी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइन पर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर एक अलिफ के हुर्फ मद्दा के बराबर होता है। एक अलिफ की मकदार खड़ा ज़बर को भी खींच कर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक अलिफ की मकदार वाव मद को भी खींचना चाहिए। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद, एक अलिफ की मकदार खींचना चाहिए। और यहाँ पर ये मद दिख रहा है आपको, ये मद की पहचान क्या है? कैसे पहचानना? पहचानने का तरीका ये है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमको हमज़ा देखना चाहिए कि हमज़ा किस कलीमे में है। अगर उसी एक कलीमे में रहा तो मद्द मुत्तसिल होता, अगर दूसरे कलीमे में रहा तो मद्द मुनफसिल होता। यहाँ पर अलिफ मद यानी हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है तो ये कौन सा मद है? मद्द मुनफसिल है। 3 अलिफ की मकदार इसको खींचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आया था, यहाँ पर हमको वक्फ करना है तो लास्ट वाला हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ना चाहिए। लास्ट वाला हर्फ यहाँ दाल है तो दाल पर हम जज्म देंगे तो क्या होगा? दाल हुर्फ खलखला में से होगा। हुर्फ खलखला 5 है, क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हर्फ पर अगर जज्म यानी साकिन सुकून हो तो इस पर खलखला किया जाएगा। ठीक है, देखिए वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, बुद्ध। ठीक है, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ऊपर मद ला, वाला। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना। आइन अलिफ ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आबी। दाल मीम 2 पेश दुम, आबिदुम। मीम अलिफ ज़बर मा, आबिदुम मा। आइन ज़बर आ, बा दाल ज़बर बत, बा ता ज़बर बत, आबत। ता मीम पेश तुम, आबत तुम। क़ायदे देखिए, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद हो रहा है। यहाँ पर भी हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी दूसरे कलीमे में है तो ये मद कौन सा? मद्द मुनफसिल है। 3 अलिफ की मकदार खींचना चाहिए, पीछे ही मैं आपको बताई थी अब सबको। ठीक है, यहाँ देखिए नून पर ज़बर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ज़रा भी नहीं खींचना चाहिए, अलिफ सिर्फ लिखा जा रहा, रस्मुल क़तई अलिफ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद है, यहाँ एक अलिफ की मकदार खींचना चाहिए। यहाँ तनवीन है, तनवीन के बाद मीम है, तनवीन के बाद मीम रहा तो इदगाम मीम का क़ायदा हो रहा है। यहाँ पर गुन्ना करना चाहिए, इदगाम यरमलून का क़ायदा हो रहा है यहाँ। ठीक है, इदगाम यरमलून में से या वाव मीम नून, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ या आए, मीम आए, नून आए, ठीक है, वाव आए तो गुन्ना करना चाहिए। यहाँ पर इदगाम में मीम का क़ायदा हो रहा, गुन्ना करना चाहिए। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद हो रहा है, यहाँ पर एक अलिफ की मकदार खींचना चाहिए।
यहाँ पर आयत है, हमको वक्फ करना है तो लास्ट वाला हर्फ साकिन कर देना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी साकिन है, ठीक है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ऊपर मद ला, वला हमज़ा नून ज़बर औ, वला औ, तामीम पेश तुम, औ तुम, आइन खड़ा ज़बर आ, बा ज़ेर बी आबी, दाल वाव पेश दू, आबिदू, नून ज़बर ना, आबिदूना, मीम अलिफ ज़बर मा, हमज़ा आइन मीम अलिफ ज़बर ऊपर मद मा, हमज़ा आइन ज़बर आ, मा अबा पेश बू, अबू, दाल पेश दू, अबुदू। कायदे देखिए, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद, अलिफ यानी हुर्फ़ मद्दा। ये मद हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है तो ये मद कौन सा है? मुनफसिल है। 3 अलिफ में क़दा खींचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मीम साकिन है, यहाँ पीछे ऊपर भी बताई थी मैं आपको। मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम के अलावा दूसरा कौन सा भी हर्फ आए तो इज़हार शफ़वी का क़ायदा हो रहा है, ज़रा भी नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। वो साकिन से पहले हरकत पेश, वो मद हो रहा। और खड़ा ज़बर अलिफ मद के बराबर होता है। खड़ा ज़बर यानी हुर्फ़ मद्दा के बराबर होता है तो एक अलिफ की मक़दार खींचना चाहिए। हुर्फ़ मद्दा यहाँ पर वो है, इसको भी एक अलिफ की मक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी ये मद मुनफसिल है, ठीक है। लास्ट वाले हर्फ पर जस्म देकर सांस तोड़ना चाहिए। वला तुम आबिदून मा अअबुद, लास्ट वाला हर्फ पर जज्म लगा रहे हो तो हम दाल खलखला में से होगा, यहाँ पर खलखला किया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मैं उर्फ़ अक़फ़ा का क़ायदा हो रहा बताई थी। नून साकिन के बाद ता उर्फ़ अक़फ़ा में से है तो कुन्ना किया जाएगा। लाम ज़बल्ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, नून पेश नु, दीनु, काफ मीम पेश कुम, दीनुकुम, वाव ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वलिया ज़बरिया, वलिया, दाल या ज़ेर दी, नून ज़ेर नी, दीनी। क़ायदे देखिए, यहाँ पर देखिए मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद हर्फ क्या है? दाल है, ठीक है। यहाँ पर मीम साकिन के बाद हर्फ आइन था तो इज़हार शफ़वी का क़ायदा हो रहा था। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद हर्फ दाल है तो यहाँ पर भी इज़हार शफ़वी का क़ायदा होगा। ज़रा भी गुन्ना नहीं करना चाहिए, ना ही अक़फ़ा करना चाहिए। यहाँ या साकिन से पहले हरकत ज़ेर है तो या मद हो रहा है, एक अलिफ की मक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मीम साकिन के बाद वो है, इज़हार शफ़वी का क़ायदा हो रहा है। यहाँ पर भी ना गुन्ना होगा ना इख़फ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर या साकिन से पहले हरकत ज़ेर है, या मद हो रहा है, एक अलिफ की मक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए। लास्ट वाला यहाँ पर ये निशान को आयत कहते हैं, यहाँ पर हमको वक्फ करना है, ठहरना है तो लास्ट वाले हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ना चाहिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक है। चलिए एक बार हम रवां पढ़ लेते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उम्मीद करती हूँ आप सबको सूरह काफिरून अच्छे से क़ायदों के साथ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आज का सबक यहीं तक ही, आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ायदों के साथ घर में प्रैक्टिस कीजिए, क़ायदों के साथ पढ़िए।